ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार में हैं और खासकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के क्षेत्र में हैं तो कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए कभी मुआवजा नहीं मांगिएगा। अब हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। देखिए रिपोर्ट। अगर आपके घर में किसी की मौत हो जाती है और आप मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा थप्पड़, क्योंकि ये बिहार है, सीएम नीतीश कुमार हैं और आरजेडी के साथ गठबंधन में है, तो थप्पड़ लाठी चलना तो लाजमी है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं जेडीयू के बहुचर्चित दबंग विधायक गोपाल मंडल के बारे में। दरअसल नवगछिया में एक 45 वर्षीय शख्स मनोज कुमार मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने मुआवजे के लिए सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की खबर सुनकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी मौके पर पहुंचे। अब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक विधायक गोपाल मंडल जी खिसिया गए। फिर क्या था, आप न देखा तब मुआवजा मांग रहे परिजन पर विधायक जी ने थप्पड़ जड़ दिया। अब थप्पड़ मारने के बाद विधायक महोदय सफाई भी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं विधायक गोपाल मंडल क्या कह रहे हैं। नहीं, हम अपने आदमी को मारे। हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको खींचता था। अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो खींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं है कि ये विधायक गोपाल मंडल का कोई पहला कारनामा है। विधायक महोदय का अंदाज ही निराला है। पहले भी विधायक महोदय अपने क्रियाकलापों के लिए खूब चर्चा में रहे हैं। चाहे पत्रकार को गाली देना हो या फिर अस्पताल में पिस्टल लहराना, विधायक गोपाल मंडल दबंगई के हर घाट का पानी पी चुके हैं। लेकिन जब तक जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार में थी तो गोपाल मंडल बिल्कुल गाय आदमी थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने लालटेन का साथ थामा, गोपाल मंडल जी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। अब सवाल ये है कि क्या ये आरजेडी का साइड इफेक्ट है? भागलपुर से टीवी 45 के लिए संवाददाता अंजनी की रिपोर्ट। देखा आपने, विधायक गोपाल मंडल क्या खूबसूरत थप्पड़ मारते हैं। खूबसूरत, बड़े तंज भरे अंदाज में हमने कहा है, क्योंकि मुआवजा मांगा जा रहा था। एक किसी परिवार का कोई शख्स चला गया, हमेशा के लिए चला गया, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई। मुआवजा मांगने को लेकर मृतक के परिजन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या था, मुआवजा मांग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, विधायक, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जो अपने क्रियाकलापों को लेकर आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं, कभी पत्रकारों को गाली दे देते हैं, कभी हॉस्पिटल में पिस्टल लहराते हैं, इस बार मुआवजा मांग रहे शख्स को ही थप्पड़ मार दिया। हालांकि सफाई में उन्होंने कहा है कि हमने अपने शख्स को ही थप्पड़ मारा है, अपने ही इंसान को थप्पड़ मारा, अपने लोगों को थप्पड़ मारा है। लेकिन आपको हम बता दें कि जब हम उनसे बात करने की कोशिश किए, मतलब टीवी 45 की टीम उन मृतक के परिजनों से बात करने की कोशिश की जो मुआवजा मांग रहे थे, उनका कहना था हम कुछ नहीं कहेंगे। जिन्हें थप्पड़ लगा है वो कह रहे थे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि भाई क्यों कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा बड़े रसूखदार लोग हैं ये लोग, बड़े पहुंच वाले लोग हैं, आज हम बयान दे देंगे, कल हमारे परिवार को दिक्कत हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं आप कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता धीरज कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 45 में। सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके विधायक, बहुचर्चित विधायक गोपाल मंडल फिर चर्चा में, उन्होंने मुआवजा मांग रहे एक शख्स को जोरदार थप्पड़ जड़ा, क्या कहिएगा? देखिए, आप तो जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है और नीतीश कुमार जी कितनी संगीनता पूर्वक बिहार को चला रहे हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। किसी भी प्रतिनिधि को या किसी भी आम व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कानून देता है कि कोई गलती अगर करे तो उसको थप्पड़ जड़ दे। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मंडल जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, मंडल जी एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, वो 2 से 3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर जनता उन्हें चुन के भेजी है तो जनता को ही थप्पड़ मारेंगे?
नहीं मरना चाहिए, किसी को भी नहीं मरना चाहिए। हम लोग भी एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है, कोई गलत अगर करता है तो उसके लिए कानून बना है, नियम, उसके अनुरूप में जो भी दायरे में जो आएगा ठीक है, सेक्शन ऐसा कोई लगेगा। पहली उस पर बार तो नहीं है ना कार्रवाई धीरज जी, ऐसा तो कोई पहली बार नहीं है कि गोपाल मंडल चर्चा का विषय बने हुए। पहले भी उन्होंने पत्रकारों को गाली दिया है, हॉस्पिटल में पिस्टल लहराया है, अब की बार मुआवजा मांग रही शख्स को पीट डाला है। मतलब गोपाल मंडल के आप क्रियाकलापों को कितना ढकेंगे? देखिए, न कभी उस पर कोई किसी का प्रतिक्रिया आता है और न इसको दबाने का पार्टी प्रयास करती है। और आपसे भी हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह कर मामले पर अगर इस पर टिप्पणी नहीं लिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि संविधान के लिए इशारा काफी होता है। बार बार उसी तरह का काम देखिए, वो करना बात नहीं है ना, ये शोभा नहीं चौथे देता। स्तंभ के रूप में हम जनता की आवाज है। अगर जनप्रतिनिधि जनता को पीटेंगे तो सवाल तो हम खड़ा करेंगे ना धीरज जी। देखिए, वो तो पीते नहीं होंगे, उनका स्टाइल है। बकायदा वीडियो है, बकायदा वीडियो है, और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बकायदा वीडियो है कि सरेआम बीच बाजार भीड़ के बीच में उन्होंने थप्पड़ चलाया है। अब क्या कहेंगे? मतलब जनता पीटी जा रही है, विधायक पीट रहे हैं, आप कहते हैं कि आप भी टीका टिप्पणी किसी से ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है धीरज जी? आप बताइए कि आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कभी भी जनता से या आम जनों से मिलते हैं, हाथ जोड़े हुए मिलते हैं, चेहरे पे मुस्कान होती है, लोगों की बात सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश देते हैं, हमेशा बिहार के लिए चिंतित रहते हैं। अब ऐसे दल में एक दो लोग होते ही हैं, लेकिन उस पर ध्यान न मतलब दिया एक जाए। दो लोग कैसे एक दो लोग होते हैं? थोड़ा दीर्घ उत्तर ये सवाल है, डिटेल में बताएं, कैसे ये एक दो लोग कैसे होते हैं? आप बताइए। आपसे ही मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस पर थप्पड़ जड़े हैं वो व्यक्ति अगर किसी भी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करे तो कानून उस पर हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की, जो पीड़ित है उनसे ही बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करेंगे, बड़े रसूखदार लोग हैं गोपाल मंडल जी, बड़े पावरफुल हैं, हम इनसे पंगा नहीं लेंगे। अब ऐसा डर एक जनप्रतिनिधि का क्यों भाई? उस पर हम लोग क्या करें? अब आप ही लोग ले जाकर मुकदमा दर्ज करवाइए, यही काम कर सकते हैं। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। आपके पार्टी के लोग हैं, आप नहीं कहिए, आप बाकायदा प्रवक्ता, आप स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। आपके पार्टी के अगर कोई भी लोग कुछ करते हैं तो जवाबदेही तो आपकी होगी ना धीरज जी? बिल्कुल, इस दायित्व से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार और माफिया लोग या जो भी होते हैं समाज में, वो तो कोई एक इंसान अपने परिवार वालों के मौत के लिए, परिवार के एक शख्स के मौत के लिए मुआवजा मांग रहा था। सड़क दुर्घटना में बेचारे की मौत हो गई थी और उस परिवार पर अभी संकट टूटा पड़ा था। उसमें आप जाते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ढाढ़स बंधाना था, सांत्वना देना था, लेकिन आपने तो थप्पड़ देकर चले आए, आप थप्पड़ चला दिए। आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि मतलब भ्रष्टाचारी और कोई अन्य मुद्दा? वो तो मुद्दा है ही नहीं धीरज जी। देखिए, अगर ये आपके द्वारा ये आया है, ये हम भी सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले हमने भी देखा और ये बात जरूर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी और इस पर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि जनता को थप्पड़ मारेगा तो जनता क्या करेगी? अब किसे वोट देकर पहुंचाएगी, किसे अपना आवाज समझेगी? हमारे साथ पीयूष शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, गोपाल मंडल बहुचर्चित दबंग विधायक, या कह सकते हैं बिगड़ैल माननीय, एक्सक्लेमेटरी है, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे पीयूष जी, लेकिन एक जनता को थप्पड़ मार देना, बेचारा मुआवजा मांग रहा था, आप उसको थप्पड़ मार देते हैं सरेआम। गोपाल मंडल जी के बारे में आप क्या कहेंगे पीयूष जी? आयुष जी, गोपाल मंडल जी की ये नई करतूत नहीं है। इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं हैं कि गोपाल मंडल जी ने पत्रकारों के साथ हॉस्पिटल में हथियार लहराते हुए पत्रकारों को गाली देने, इसके पूर्व ट्रेन में गंजी अंडरवियर पर, और आज और कल उन्होंने एक जन भावना को अपमानित करने का काम किया है। एक गरीब किसान व्यक्ति अपने साइकिल से केला लाद करके अपने घर लौट रहा था, उसको ट्रक ने धक्का कुचलने का काम किया बीच सड़क पर,
और उसके परिवार वालों ने, वहां उपस्थित लोगों ने सड़क जाम करके मुआवजा मांग करने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है यह प्रक्रिया नियत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जिस परिवार का व्यक्ति कोई ट्रक से कुचला गया हो और उस परिवार का यदि व्यक्ति कोई मुआवजा मांग रहा हो और उस पर एक जनप्रतिनिधि का उसके परिवार को थप्पड़ मारना, यह जन भावना को अपमानित करने का काम है। और गोपाल मंडल जी द्वारा जिस प्रकार से जन भावना को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनके बिगड़ैले बोल द्वारा, उनके बिगड़ैले कारनामे द्वारा बिहार की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि नीतीश बाबू, एक तरफ आप सुशासन की बात करते हैं, क्या हो गया? आप सुशासन का जो झूठा और नकेब चादर ओढ़े हुए हैं उस पर से पर्दा उठाने का काम करें। एक तरफ आपके विधायक खुलेआम अस्पताल में रिवॉल्वर घुमा करके, रिवॉल्वर दिखा करके चल रहे हैं, पत्रकारों को गाली देने का काम कर रहे हैं, लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। अब कल बीच सड़क पर एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, एक दबे कुचले व्यक्ति को थप्पड़ मारने का काम किया है। यह कितना निंदनीय है। क्या आपका यही सुशासन राज है? नीतीश बाबू, आपका कर्तव्य है ऐसे विधायक को अविलंब पार्टी से बर्खास्त करें और जेल की सलाखों में भेजने का काम करें। जी पीयूष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीयूष शर्मा, इन्होंने तमाम बातें रखी। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, एक सड़क दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना में एक 45 वर्षीय शख्स की मौत हो जाती है। उनके परिजन गुस्से में थे, मुआवजे को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पहुंचते हैं। बेचारा शख्स जो अपने परिजन के मौत के बाद मुआवजे की मांग कर रहा था, आओ ना देखते हैं ताऊ गोपाल मंडल थप्पड़ बरसा देते हैं। अब थप्पड़ बरसाने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो वहां की जनता, और बाकायदा हमारे रिपोर्ट में भी आपने देखा कि क्या हुआ है। सफाई में कहते हैं गोपाल मंडल कि हमने अपने शख्स को ही थप्पड़ मारा है, अपने ही लोगों को थप्पड़ मारा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों पीड़ित जो है वह सामने आकर बयान देने से डर रहे हैं। हमारे संवाददाता पहुंचे थे, टीवी 45 के संवाददाता पहुंचे थे पीड़ित के पास, लेकिन उनका कहना था हम कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत रसूखदार लोग हैं और हमारी पिटाई हो जाएगी, हमारे परिवार को दिक्कत हो जाएगा। क्यों भाई, एक जनप्रतिनिधि से इतना डर क्यों? और हो भी क्यों ना, क्योंकि गोपाल मंडल पिस्टल लहरा चुके हैं, पत्रकारों को गाली दे चुके हैं, इन्हें किसी बात का लाज शर्म है नहीं। ये ट्रेन में जैसे तैसे घूमते नजर आए हैं। अब क्या था, अब जनता के बीच पहुंच के जनता को ही थप्पड़ मार रहे हैं। अब जनता डिसाइड कर ले, चुनाव सिर पर है, ऐसे लोगों को क्या आप अपनी आवाज बनाकर सदन में भेजना चाहते हैं? फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर।